हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं? दोस्तों, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि अच्छे लोग ज़्यादातर दुखी रहते हैं और पापी पाखंडी मौज उड़ाते हैं, परंतु इसके दो कारण हैं। पहली बात करते हैं, अच्छे लोगों को भगवान दुख क्यों देता है। एक बार की बात है, किसी नगर में अपनी छोटी छोटी 3 बच्चियों के साथ विधवा स्त्री रहती थी। जवानी में ही उसके पति मर गए। इन 3 बच्चियों को लेकर वो विधवा जाए तो कहाँ जाए। कुछ काम धाम भी नहीं कर सकती थी, ऊपर से समाज की उल्टी सीधी बातें उसे कुछ नहीं करने देती थी। बेबस स्त्री का कोई सहारा नहीं था। वह अपनी पति को याद करके उन 3 बच्चों को जैसे तैसे पाल रही थी। पति के गम में वह बीमार पड़ गई। उसका अंत समय निकट आ गया। धर्मराज का एक दूत उस विधवा स्त्री के प्राण लेने के लिए धरती पर आया। वह इस स्त्री के प्राण ले जाना चाहता था, परंतु वहाँ का नज़ारा देखकर वो खुद दुविधा में पड़ गया। उसने देखा महिला ज़मीन पर अचेत पड़ी है और उसकी 3 बच्चियाँ उसके ऊपर सिर रखकर पड़ी हुई हैं। यह करुणामय दृश्य देखकर देवदूत के मन में दया आ गई और देवदूत ने सोचा, इन बच्चियों का पिता पहले ही मर चुका है। अब यदि मैं इस स्त्री के प्राण लेकर गया तो ये बच्चियाँ किसके सहारे रहेगी? कौन इसका पालन पोषण करेगा? यही सब बातें सोचकर देवदूत इस स्त्री के प्राण लिए बिना ही लौट गया। धर्मराज ने पूछा, तुम खाली हाथ क्यों आ गए? तुम तो उस विधवा स्त्री के प्राण लेने गए थे। तो देवदूत कहता है, मेरे स्वामी, मुझे माफ़ करना, मैं चाहकर भी उस स्त्री के प्राण नहीं ला सका। मैं उस महिला की बच्चियों का दुख नहीं देख पाया और उन्हें कोई देखने वाला भी नहीं था। यदि ऐसे में मैं उनके प्राण ले आता तो उन बच्चियों का पालन पोषण कौन करता? पृथ्वीलोक के मनुष्य तो इतने स्वार्थी हो गए हैं कि बिना मतलब के कोई किसी का सहारा भी नहीं बनता। देवदूत बोला, हे स्वामी, मैं चाहता हूँ कि उस महिला को थोड़ा जीवन और दे दिया जाए ताकि वो अपनी बच्चियों को पाल पोस कर बड़ा कर सके। देवदूत की बात सुनकर धर्मराज ने उसे डांटते हुए कहा, अरे मूर्ख, ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि में ना कोई एक क्षण घटा सकता है और ना ही कोई बढ़ा सकता है। ना तुम किसी को जीवन दे सकते हो और ना तुम्हें किसी समय से पहले मार सकते हो। तुम कौन होते हो विधवा के लेख को बदलने वाले? उस महिला को ना लाकर तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, इसलिए तुम्हें इसका परिणाम भोगना ही पड़ेगा। जाओ, जिस पृथ्वी के मनुष्य से तुम्हारी ममता है उसी पृथ्वी पर मनुष्य बनकर अपना पाप भोगो। देवदूत कहने लगा, स्वामी, धरती लोक से मेरा उद्धार कब होगा और कैसे होगा? तब धर्मराज कहते हैं कि दूत, धरती पर जाकर तुम 3 बार अपनी मूर्खता पर खिलखिलाकर हंस लोगे, तब तुम्हारा उद्धार होगा। इतना कहकर धर्मराज उस दूत को धरती पर धकेल देता है। वह धरती पर मनुष्य शरीर में आ जाता है। उसके शरीर पर वस्त्र नहीं थे, वह निर्वस्त्र ही एक सड़क के किनारे ठंड से ठिठुर रहा था। वहीं से एक मोची गुजर रहा था, तो मोची ठंड से बचाने के लिए अपने बच्चों के कपड़े लेने जा रहा था। रास्ते में ठंड से ठिठुरते हुए नग्न व्यक्ति को देखकर उसे दया आ गई और वो उस देवदूत के लिए कपड़े और कंबल खरीद लाया और वह कपड़े देवदूत को दे दिए। देवदूत बोला, हे भाई, आपने मुझे कपड़े देकर मुझ पर बड़ा उपकार किया है, लेकिन कपड़े देकर ठंड से तो मेरा दुख दूर कर दिया, लेकिन मेरा ना तो कोई घर है और ना परिवार है, ना भोजन, ना कोई साधन है। तो मोची बोला, तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हारा सारा खर्च उठाऊंगा। अब मोची देवदूत को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। उधर मोची की पत्नी ने देखा कि उसका पति बच्चों के कपड़े लेने गया था, कपड़े तो लाया नहीं, उल्टा एक आदमी को बुला लाया है। पत्नी अपने पति से झगड़ने लगी। ये देखकर वह देवदूत बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस पड़ा। मोची ने पूछा, अरे भाई, तुम हंस क्यों रहे हो? तब देवदूत ने कहा, मेरी हंसी का रहस्य मैं आपको अभी नहीं बता सकता, समय आने पर मैं तुम्हें स्वयं बता दूंगा। अब वो देवदूत मोची के घर में रहने लगा। कुछ ही दिनों में उसने मोची का पूरा काम सीख लिया और दूर दूर तक अपने जूते फेमस हो गए। जब से देवदूत उसके घर आया था, उसकी दो किस्मत ही बदल गई। धन की कोई कमी नहीं थी। एक दिन राजा का सैनिक एक चमड़ा लेकर उसी मोची के पास आया और बोला, देखो, हमारे महाराज इसी चाम के बने जूते पहनने चाहते हैं। यह चाम बड़ा कीमती है, तुम इसके ठीक से एक जोड़ी जूते तैयार करना।
पर ध्यान रखना इस चमड़े के जूते ही बनाना, कहीं भूल से चप्पल मत बना देना। मोची ने भी उसे समझाया कि जूते का कहकर गया है तो जूते ही बनाना चाहिए, यदि चप्पल बना दी तो राजा हमें कठिन से कठिन सज़ा देगा। मोची ने इतना समझा के बाद भी देवदूत उस चमड़े से चप्पल ही बना दी। चप्पल देखकर मोची की सांसें फूल गई और वह देवदूत को डांटने लगा, कहने लगा, अबे मूर्ख, तुझे बार बार समझाया कि जूते ही बनाना है लेकिन तूने चप्पल बना दी। अब राजा हमें नहीं छोड़ेगा, वो हमारे पूरे परिवार को फांसी लगवा देगा। मोची को दुखी देखकर देवदूत हंसने लगा। उसे हंसता देखकर, अरे मूर्ख आदमी, काम बिगाड़ कर अब हंस रहा है। वो देखो, जूते लेने के लिए राजा का सैनिक आ रहा है। अब ये जूते मांगेगा तो मैं कहाँ से दूंगा। अब वो सैनिक पास में आ गया, बोला कि मोची भाई, कल मैं तुम्हें चमड़ा दे गया था, उसके जूते मत बनाना, उसकी चप्पल बना देना, क्योंकि राजा साहब का देहांत हो गया है और यहाँ की ये प्रथा है कि मरने वाले व्यक्ति को चमड़े की चप्पलें पहना कर अर्थी पर लेटाया जाता है। मित्रों, सैनिक की बात सुनकर उस मोची को ऐसा लगा जैसे मरे हुए शरीर में प्राण पड़ गए हो और उस देवदूत से माफ़ी मांगने लगा। देवदूत मोची की इस हरकत पर खूब ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। मोची ने पूछा, भाई तुम क्यों हंस रहे हो? तब देवदूत बोला, भाई समय आने पर मैं अपने हंसने का कारण बता दूंगा। मित्रों, एक दिन की बात है, मोची की दुकान पर 3 नौजवान लड़कियां एक बुढ़िया के साथ आई थी। उन तीनों लड़कियों की शादी होने वाली थी। वो अपने लिए जूतों का नाप देने आई थी। उन लड़कियों को देखकर देवदूत ने पहचान लिया कि यह वही तीनों लड़कियां हैं जिसकी मां ना ले जाने के कारण आज मैं अपने लिए ये सज़ा भुगत रहा हूँ। पर यह लड़कियां तो जवान हो चुकी है, काफ़ी सुंदर भी है, किसी अच्छे घर में पली बड़ी हुई मालूम पड़ रही है। तब वो बुढ़िया कहती है, अरे बेटा, इनकी माँ बचपन में ही इन्हें छोड़कर चली गई, इनका कोई सहारा नहीं रहा, तब मैंने इन्हें अपने पास रख लिया। मेरे पास करोड़ों की दौलत है पर दुर्भाग्य से मेरा भी कोई नहीं है, तो मैंने इनकी परवरिश की। आज बहुत ही अच्छे घराने में इनका विवाह करने जा रही हूँ। लड़कियों का भाग्य देखकर देवदूत सोचने लगा, परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। यदि उस समय इसकी माँ नहीं मरती तो तीनों गरीब भूखमरी और दरिद्रता में ही रहती। इनकी माँ के मरने के कारण यह बहुत बड़े घरों की बहुएं बनने जा रही है और इस बुढ़िया की करोड़ों की संपत्ति की मालिक भी बन चुकी है। यह बात सोचकर देवदूत पहले की अपनी मूर्खता की बात याद कर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और वो 3 बार हंस चुका था। मोची ने पूछा, भाई अब तुम किस लिए हंसे? अब मुझे अपनी हंसी का रहस्य समझा दीजिए। तब देवदूत बोला, सुनो, मैं एक देवदूत हूँ। अभी अभी जो 3 लड़कियाँ जूतों का नाप देने आई थी, जब ये तीनों छोटी थी तो इनकी माँ मर गई, पिता पहले ही मर चुका था और इन तीनों बच्चियों पर मैंने तरस खाकर मैं इनके माँ के प्राण नहीं ले गए और इसी कारण यमराज ने मुझे श्राप देकर धरती पर भेज दिया। मैं निर्वस्त्र एक सड़क के किनारे पड़ा था, तब तुम मुझे अपने घर बुला लाए थे। घर आकर तुम्हारी पत्नी मुझसे खूब लड़ी थी, वो भी इसलिए कि तुम अपने बच्चों के कपड़ों के पैसों से मेरे लिए कंबल और कपड़े खरीद लिया था। तब मैं पहली बार तुम्हारी पत्नी की मूर्खता को देखकर खूब हंसा था। तुम्हारी पत्नी उन पैसों के देखकर दुखी हो रही थी जो तुमने मेरे ऊपर खर्च किए थे और तुम्हारी पत्नी उस लाभ को नहीं देख पा रही थी जो मेरे आने के कारण घर की किस्मत बदलने वाली है। दूसरी हंसी तुम्हारी मूर्खता के कारण आई जब तुम राजा के जूते ना बनने के कारण मुझे डंडा लेकर मारने के लिए दौड़े थे। उस समय तुम राजा के जूते तैयार करने की बात सोच रहे थे, पर तुम्हें यह नहीं मालूम था कि राजा के साथ क्या घटना घट गई, जो राजा को जूते की जगह चप्पलों की आवश्यकता पड़ गई। हम वही देखकर हर्ष मनाते हैं जो हम देखते हैं, पर हम उसे नहीं देख पाते जो हमें दिखाई नहीं देता पर होने वाला होता है। कई बार परमात्मा हमारे अच्छे के लिए हमारे साथ बुरा करता है, पर हम उसी बुरे को देखकर हम परमात्मा को कोसने लगते हैं और हम यह नहीं देख पाते कि जो भविष्य में होने वाला है। कई बार वर्तमान हमारे साथ अच्छा होता है, तब हम बहुत खुश होते हैं, पर भविष्य में बहुत बुरा हो जाता है, उस घटना को हम नहीं देख पाते। किसी घटना के साथ अच्छा और बुरा दोनों तरह के परिणाम जुड़े हो सकते हैं। हमें हर घटना को ईश्वर की इच्छा समझकर चलना चाहिए और अच्छे लोगों को हमेशा दुखी क्यों रहते हैं? दोस्तों, कारण यही है, पहले तो अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए घट जाता है, बाद में उनके साथ अच्छा हो सके
और दूसरा कारण यह है कि अच्छे लोग दुखी रहते हैं क्योंकि उन्हें ईश्वर से जुड़े रहने के लिए ज़रूरी है कि उन पर दुख आता रहना चाहिए। मित्रों, इस प्रकार वह देवदूत मोची को समझाकर धर्मराज के यहाँ चला गया। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।